नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। 7 समुद्र पार से है, बाहर देश से। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, बहुत भाग्यशाली वो पुरुष होते हैं या जातिकाएं होती हैं, स्त्रियां, फीमेल, जिनकी हथेली में जो ये अंगूठा है इस प्रकार से सुंदर और लंबा होता है। हस्तरेखा में ये सबसे शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग हमेशा आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में सबसे बड़ी तरक्की करते हैं। खूब तरक्की ऐसे इंसान करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आगामी 2 मार्च 2024 को, ये अगले महीने जो आने ही वाला है, 2 मार्च को आप लोगों के बीच दिल्ली में रहूंगा। यदि आप भी अपनी हथेली की लकीरों के रहस्य को जानना चाहते हैं, हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, सामने बैठ करके कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी दुविधा को शांत करना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासा को तृप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर जो एक ही है दे रहा हूं। आप उस पे व्हाट्सएप या कॉल करके अपने अपॉइंटमेंट को फिक्स कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दिल्ली में आप लोगों के साथ 2 मार्च को। यहां पे इस हथेली में देखिएगा एक कमी है, बाकी सबसे बड़े राजयोग, राजयोग से भी बड़ा योग इस हथेली में बन रहा है। और वही कमी इनको कहीं ना कहीं जो है, इनके डेवलपमेंट में, इनके प्रोग्रेस में, इनके कार्यों में अड़चने डाल रही है। सबसे पहले उस कमी पे चलते हैं, फिर देखते हैं अगर वो कमी पूरी हो जाती है और जो निश्चित होगी उसके लिए बहुत बड़ा उपाय मैं दूंगा आपको, जरूर करिएगा। एक रहस्यमय तरीके से, एक चमत्कारिक तरीके से आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है ना। और वो है आपकी, यहां पे अगर ध्यान से देखें, करियर और धन की रेखा जो है तो सही, लेकिन बहुत विलीन अवस्था में है, बहुत जो है फीकी अवस्था में है। अगर आप इसको देखेंगे, यहां तक आप देखेंगे कहीं ना कहीं आभास हो रहा है, लेकिन आगे यहां पे आभास हो रहा है, बहुत ज्यादा आभास नहीं हो रहा है। और इस रेखा के बारे में, ये तो सबसे मेन होती है। जैसे रीढ़ की हड्डी है ना, व्यक्ति के शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन में भाग्योदय के लिए ये रेखा बहुत जरूरी है। रीढ़ की हड्डी है ये। और इसके बारे में हमारा जो सामुद्रिक विज्ञान है बड़ा ठोस प्रमाण देता है। क्या प्रमाण देता है? ये कहता है, सो ऊर्ध्व रेखा विशेषेण राज्य लाभकारी भवेत, खंडिता दुष्ट फलदा, क्षीणा क्षीण फल प्रदा। यदि ये रेखा एक संपूर्ण स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति का जो करियर का मामला होता है, जो धन का मामला होता है, अपने अस्थायित्व में रहता है। ठीक है ना, स्टेबिलिटी रहती है धन और करियर के मामले में, और निरंतर ऐसा व्यक्ति डेवलप करता है चीजों को। ठीक है ना, निरंतर जो है प्रगति करता है, और इसके कारण जाना जाता है, इसके कारण इसकी एक बेहतरीन जो है पहचान बनती है, व्यक्ति ऐसा ब्रांड बनकर निखरता है। लेकिन ये अगर क्या होती है, खंडित हो तो दुष्ट फल देती है, और बिल्कुल क्षीण हो, दिखाई न दे रही हो, केवल आभास हो रहा है, तो क्षीण फल देती है। आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें फायदा तो होता है, लेकिन उस काम में जो है एक डेवलपमेंट जिस प्रकार से होनी चाहिए, प्रोग्रेस जिस प्रकार से होनी चाहिए, वो नहीं होता है। और जो मुख्य काम है आपके, जैसे आप कोई मतलब व्यापार कर रहे हैं, उसके लिए लाइसेंस लेना है, सब कुछ आपके पास है,
लेकिन कहीं ना कहीं अड़चने आती है, वो नहीं मिल पाता है। जो काम एक दिन में होना था वो 10 दिन में हो जाता है। अब इसके लिए क्या करना है देखिएगा, इसके लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उसमें से 2 बहुत जरूरी हैं। एक दिव्य सूर्य क्रिया ऐसे लोगों को जरूर करनी चाहिए। अब होता है बाहर कहीं कर ना पाए तो ऐसे लोगों को दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी चाहिए, ठीक है ना, जरूर करनी चाहिए। ये तो कहीं पे भी बैठ के कर सकता है व्यक्ति। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। और दूसरा, रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी का उपाय ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए। इससे आपके करियर और धन की रेखा, लक्ष्मी रेखा है, एकदम स्पष्ट होती है और आपके कार्यों में निरंतर बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। आप बहुत बड़ी डेवलपमेंट को हासिल कर लेते हैं। अब देखिएगा इनकी हथेली में राजयोग से भी बड़ा योग कैसा बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखेंगे तो ये आपकी जो है कौन सी उंगली है, कनिष्ठिका उंगली, लिटिल फिंगर किस तरफ झुकी हुई है, सूर्य की उंगली की तरफ हल्की झुकी हुई है। तो धन कमाने की जो ललक है ये बहुत ज्यादा आपके अंदर है, ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बात देखेंगे, ये इसके पहले पोरों तक पहुंच रही है। ऐसा व्यक्ति बहुत उत्कृष्ट व्यापारी होता है। अगर व्यापार करता है ये व्यक्ति तो बहुत बड़े लेवल का व्यापारी होता है। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी करे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ये व्यक्ति अधिकारी होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। बहुत बड़ी कामयाबी ऐसे लोग हासिल करते हैं 2 कारणों से। एक तो ऐसे लोग अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं, ये गुण इनके अंदर बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है और इस गुण के कारण ये अपनी खास पहचान जीवन में बनाएंगे। दूसरा, इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छी खासी डेवलप हो रही है और उस कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण ये बहुत बड़ी यहाँ पे कामयाबी हासिल करेंगे। एक, अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे ये चीज उभर रही है, ये छोटा काम भी करेंगे ना, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी। और जब व्यक्ति को किसी चीज की इच्छा रहती है ना तो उस दिशा में व्यक्ति जरूर काम करता है और वो इच्छाओं की पूर्ति कर भी लेता है। अब दूसरा बात देखिएगा, ये है मरकरी का माउंट, अच्छी स्थिति में डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। इसका मतलब आपके जीवन पर इसका खास प्रभाव पड़ने वाला है। इसका मतलब आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। एक कमी को दूर करें, किसी भी कार्य को करें तो योजना बनाकर चले, तब आपको जरा फायदा ज्यादा होगा। जो भी कार्य आप प्रारंभ करें कभी भी अधूरे में न छोड़ें, उसे पूरा अवश्य करें तो बहुत बड़ा लाभ होगा। आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में आ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे और लाभ होगा। आप व्यापारिक कार्यों में विशेष प्रकार की सफलता की भी प्राप्ति करेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अब दूसरा देखिएगा, जिससे बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है वो बता रहा हूं मैं। ये उंगली किस तरफ झुकी है, इसकी तरफ झुकी हुई है। इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर यश पाने की, प्रसिद्धि पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा ज्यादा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, इसका फैलाव हो जाए, नाम और यश आपको मिल जाए, इसकी इच्छाएं भी बहुत ज्यादा रहेंगी। अब यहां पे देखिएगा, इस उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जो इस जमाने में बहुत जरूरी होता है। चीजों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। अब यहां पे देखिएगा राजयोग कैसे बन रहा है किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो जो है महिला हो या पुरुष हो। अब मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, यदि आप फीमेल हैं, चाहे बच्चियां हैं चाहे महिलाएं हैं, अपने लेफ्ट हैंड को देखें और यदि आप पुरुष हैं तो अपने राइट हैंड को देखें। आप कहेंगे क्यों जी, कुछ लोग तो कहते हैं अलग अलग चीजें, नहीं,
इसमें सामुद्रिक विज्ञान जो स्पष्ट प्रमाण देता है, ठोस प्रमाण देता है, वो कहता है अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषसम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। ये आदेश कर रहा है कि हम हस्तरेखा विचार वर्णन करेंगे, तो सुनो, एस्ट्रोलॉजर को कह रहा है। दाहिने हाथ में पुरुष के लक्षण देखना, मेल के, और बाएं हाथ को देख करके, लेफ्ट हैंड को देख करके स्त्री के लक्षण कहना, फीमेल के। हाथ की रेखाओं से संपूर्ण शुभ और अशुभ फल कथन उसको करना। ये आदेश दे रहा है सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट तरीके से। क्या कह रहा है? अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषसम ज्ञेयम पुरुषोसम पुरुषसम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। समझे? इस प्रकार से ये स्पष्ट कह रहा है। अब क्या ये बुधादित्य राजयोग कैसे बनता है और कितना बड़ा फायदा देगा ये भी बता रहा हूं। कैसा फायदा? एक्यूरेट 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। हस्तरेखा यही एक ही चीज है भविष्य कथन की हस्तरेखा जो 0.1% भी किंतु परंतु नहीं बताती है, ये स्पष्ट बताती है। और यही चीजें व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं और इसलिए इसको कर्म कुंडली कहा गया है। आप अपनी हथेलियों को देखिए, जब आपकी ये कनिष्ठिका उंगली, लिटिल फिंगर, आपकी रिंग फिंगर के इस पोरवे तक पहुंच जाए और ये फिंगर जो है इस फिंगर से बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत आपका गुरु का पर्वत इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर हो, यकीन मानिएगा बुद्धादित्य राजयोग बहुत बड़ा फल आपके जीवन पर देगा। कैसा देता है? 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, अगर वो जाना चाहे, मेहनत करे तो। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, क्योंकि यहां पे बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा राजा रूप में बैठ जाता है। क्या क्षेत्र इसके अंदर आते हैं? शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र जिसको मेडिकल कहते हैं। क्या? शिक्षा, एजुकेशन, मैनेजमेंट, चिकित्सा, वाणिज्य और कानून और राजनीति का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में व्यक्ति अगर मेहनत करता है, अपनी मेहनत को दुगना बढ़ा लेता है, मेहनत करता है तो कामयाबी हासिल कर पाता है। अब 1% अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न पाया तो फिर क्या करता है ये व्यक्ति? फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल कर लेता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण ऐसे व्यक्ति की बहुत बड़ी पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं। इनको सीधा और सीधा बुद्धादित्य राजयोग का बहुत बड़ा फायदा होता है। अब वही इनके जीवन में दिखाई दे रहा है। अब कब से दिखाई दे रहा है? कब से? एक्यूरेट देखिएगा, समय स्पष्ट है। कैसे? कैसे निकालेंगे इसके लिए समय? जीवन रेखा देख के नहीं, मस्तिष्क रेखा देख के नहीं, हृदय रेखा देख के नहीं। क्या रेखाएं देखनी है? देखिएगा, आपकी हृदय रेखा कैसी है? ये है। आपकी मस्तिष्क रेखा ये है। आपकी जीवन रेखा ये है। लेकिन यहां से निकल कर आप देखेंगे एक रेखा ये भी जा रही है। एक धीरे धीरे स्पष्ट ये एम की आकृति बना रहा है। इसका मतलब है पहले तो 35वें वर्ष तक, नहीं तो 36वें वर्ष तक निश्चित तौर पे, 35वें वर्ष के मिडिल से या 36वें वर्ष की शुरुआत से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निरंतर उन्नति करता जाएगा। निरंतर उन्नति। भगवान शिव की असीम कृपा है, मां पार्वती की असीम कृपा है। पूर्व जन्म में व्यक्ति ने इन्हीं की सेवा की है, यही इष्ट है व्यक्ति के। और यहां पे देखो, खुद के बलबूते पे अपने जीवन काल में बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। हालांकि जो प्रारंभिक जीवन का है व्यक्ति का, कम से कम 35वें वर्ष तक, उसमें व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा।
कई बार कंफ्यूजन का शिकार होना पड़ेगा, कई बार अस्थिरता आएगी, कई बार चीजों में अड़चने आएंगी, कई बार संघर्ष की स्थिति आएगी, लेकिन उसी संघर्ष के बलबूते ये व्यक्ति आगे चलकर हर सुख को पाएगा, हर सुख का भोग करेगा। और सबसे अच्छा समय यहाँ पे 36वें वर्ष से दिखाई दे रहा, सबसे बड़ा समय, और जिसकी शुरुआत हो रही है 35 ईयर से, 35 की मिडिल से। बहुत अच्छा बुद्धादित्य राजयोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो कई बार बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी, कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी कामयाबी, ठीक है। ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी। अब यहां पे देखिएगा, ये सीधा बृहस्पति से मिल रहा है, ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति, ईमानदारी से, और सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, बुद्धिमत्ता में बहुत तेज रहेंगे, तेजस्वी व्यक्तित्व है। प्रेम के मामले में बहुत ज्यादा दिखावा नहीं, दिखावे के लिए प्रेम नहीं करेंगे, हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व इनका है, लेकिन स्वाभिमानी है, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। पूर्णतः विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं, मान पद प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी, अपना व्यापार करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और देखिएगा 35वें वर्ष के मिडिल तक जो भी अड़चने आ रही हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, वो अड़चने समाप्त हो जाएंगी, ये निश्चित है। अगर आप पहले तो जो है इंडिविजुअल काम करें तो ज्यादा फायदा है, लेकिन ये अगर साझेदारी में भी करेंगे तो भी इनको घाटा नहीं होगा, तो भी इनको लाभ की स्थिति आएगी, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहां पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा, बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर है, दिमाग से काम लेने वाले व्यक्ति हैं। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज्यादा रहेगी, और धन के मामले में आपकी जीवन रेखा भी बहुत अच्छी है। हाँ, यहाँ पे एक चीज है, आपका शुक्र बहुत अच्छा है। वैसे शुक्र यहाँ पे देखेंगे आप तो देखिएगा, शुक्र को किस लिए जाना जाता है? कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये धीरे धीरे तेजस्वी बना रहा है। आपका व्यक्तित्व, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर कहीं ना कहीं होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा, ये बता रहा है। हर तरह की परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी, ये भी दिखा रहा है, ठीक है ना। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीजों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार के कोई चीजें हो, और लग्जरी जीवन के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण रखेगा, और उसको प्राप्त करने के लिए भी कहीं ना कहीं मादा रखेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन देखिएगा, यहाँ पे जालनुमा बन रहा है, वर्तमान में किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूर्णता नहीं पा रहे हैं, अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए, उसमें कमी आ रही है। तो इसके लिए मैं निरंतर उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। दोनों मंगल देखिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव दिखाई दे रहा है। जो भी आपसे मिलेंगे वो कंफर्टेबल फील करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिख रहा है। आपका जो है बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, ऐसा व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ होते हैं। जीवन में स्वयं उन्नति तो करते ही करते हैं, जो इन लोगों से जुड़ता है या इनके संसर्ग में आता है, उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी बन के रहते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले होते हैं, न्यायप्रिय व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। और सबसे बड़ी बात,
बृहस्पति के कारण, क्योंकि ये देवगुरु है, ऐसे लोग अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, परोपकारी। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं जिस भी धर्म के, जिस भी पंथ के, जिस भी मजहब के होते हैं, इनमें देखने में बड़ी मात्रा में मिल रही होती है। और आचार्य बृहस्पति अगर ऐसे लोगों की हथेली में पुष्ट हो, सुंदर हो, तो ये व्यक्ति बहुत अच्छे विद्वान होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में मान सम्मान बहुत ज्यादा मिलता है। जीवन में ऐसे लोगों को बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे व्यक्तियों को सम्मान मिलता है। और बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार से सुंदर हो, पुष्ट हो, तो समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती है। ये नहीं कहूंगा मैं कि ग्रह ठीक है तो समस्याएं नहीं आएंगी, आती हैं, लेकिन हल्की फुल्की परेशान करेंगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाती हैं। जैसी आती हैं व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। ये है इसके बहुत बड़े फायदे। और आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है। शनि भी एकदम चकाचक है, कोई तनाव नहीं है। सूर्य भी एकदम बढ़िया है। बुध के बारे में मैंने थोड़ा बता दिया है। थोड़ा हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, उनका सेवन ज्यादा करें। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपनी ऑफिस के बैग में रखें, उसको यूज ना करें, ठीक है ना। और अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है तो नहाने के बाद कम से कम 3 से 4 महीने तक तो जरूर करें। चंदन का परफ्यूम अपने शरीर पे जरूर लगाएं। इससे आपका बुद्ध बहुत ज्यादा मजबूत होगा और बहुत लाभ दिलाएगा। ये चंद्रमा थोड़ा सा अनबैलेंस है, इसको ठीक जरूर करें, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस हो जाता तो हर तरह से जो है ये उतार चढ़ाव देता है। तो इसको ठीक रखें। और इसको ठीक रखने के लिए मैं उपाय दे रहा हूं। देखा जाए तो सबसे बड़ी कमी आपकी हथेली में सिर्फ एक ही है, आपकी करियर और धन की रेखा का। और इसका मैं उपाय दे रहा हूं। क्या क्या उपाय दूंगा? एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक महालक्ष्मी का, बस। और इसमें भी अगर दिव्य सूर्य क्रिया न कर पाए तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें और महालक्ष्मी का उपाय जरूर करें। आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।